हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरी वर्ब्स से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और खासतौर से जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि कैरी वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब कौन सी हैं जो आपको याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है कैरी। कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना, या मर जाना, या जीतना। यानी तीन सेंस में हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, या तो बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना, या मर जाना, और या जीतने के सेंस में, कोई भी प्राइज वगैरह जीतने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप एंड कैरीड ऑफ ऑल द ज्वेलरी। यानी चोर जो है वो दुकान में घुसे। अब ब्रेक इनटू भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सेंधमारी करना। ठीक है, हालांकि ब्रेक पर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। The thieves broke into the shop and carried off all the jewelry। यानी चोर जो दुकान में घुसे और पूरा जो ज्वेलरी थी वो सब कुछ लेकर चले गए, यानी बलपूर्वक ले जाना। इस सेंस में हम कैरी ऑफ का यूज करते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है, he will surely carry off the prize। यानी वो निश्चित रूप से प्राइज जीतेगा। तो जीतने के सेंस में भी हम कैरी ऑफ का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल है, 5 people in the village हैव बीन कैरिड ऑफ बाई कोलेरा। यानी 5 लोग, गांव में 5 लोग कोलेरा से मर गए। तो मरने के सेंस में भी हम कैरी ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर 3 इसके यूज होते हैं, एक तो बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना, या मर जाना, और या जीतने के सेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। और जनरली हम इसका यूज भी करते रहते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन में हमसे बोलते भी रहते हैं कई बार। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। ठीक है, कंटिन्यू रखना किसी चीज को। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर। यानी बिना किसी डर के तुम अपने काम को कैरी ऑन रख सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो, जारी रख सकते हो। ठीक है, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क टू गेट सक्सेस। आपको अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहिए अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ठीक है, कैरी ऑन का मतलब सिंपल सा अर्थ है इसका जारी रखना, कंटिन्यू रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, और हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना या निर्देशानुसार कार्य करना। ठीक है, किसी की आज्ञा का, किसी के ऑर्डर का पालन करना, या कोई भी योजना के अनुसार काम करना। तो वहां पर हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं कैरी आउट। एग्जांपल देख लेते हैं, द टीचर्स कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल। यानी टीचर्स जो हैं वो प्रिंसिपल के ऑर्डर को कैरी आउट करते हैं। कैरी आउट मतलब उसके निर्देशों की पालना करते हैं। दे कैरिड आउट द प्लान विदाउट एनी प्रॉब्लम। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार काम किया। यानी एक योजना की प्लान, उन्होंने योजना बनाई और योजना के अनुसार उन्होंने काम किया, यानी उस योजना को उन्होंने पालन किया। तो कहने का मतलब पालन करने या निर्देशानुसार कार्य करने के सेंस में हम कैरी आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब होता है स्थगित करना, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। वैसे पुट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब भी होता है स्थगित करना। ठीक है, तो कैरी ओवर, फिलहाल हम यहाँ कैरी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं, तो यहाँ कैरी ओवर का मतलब होता है स्थगित करना। एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैड नो टाइम टू डिस्कस द प्रपोजल सो द कमिटी कैरिड इट ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग। यानी मेरे पास समय नहीं था प्रपोजल पर डिस्कस करने का, इसलिए कमेटी ने नेक्स्ट मीटिंग में उस प्रपोजल को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, कैरी ओवर कर दिया। ठीक है, तो कैरी ओवर मतलब स्थगित करना। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी अवे। कैरी ओवर का मतलब होता है प्रभावित हो जाना, उत्तेजित होना, एक्साइटेड हो जाना। ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना, किसी की बात सुनकर, किसी के चेहरे को देखकर, किसी का रंग रूप देखकर, किसी की बातों को सुनकर प्रभावित हो जाना या एक्साइटेड हो जाना, यानी अपने आप ही से बाहर हो जाना। इस सेंस में हम कैरी अवे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज कैरीड अवे बाय हर ब्यूटी। यानी वो उसकी सुंदरता से क्या हो गया, प्रभावित हो गया, कैरी अवे हो गया। ठीक है, ही गॉट कैरीड अवे ड्यूरिंग द मैच। यानी मैच के दौरान वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, आपे से बाहर हो गया। तो इस सेंस में हम कैरी अवे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है पूरा करना या अंत तक सहारा देना। यानी किसी बात को कंप्लीट करना, किसी चीज को, किसी टास्क को कंप्लीट करना या आखिर तक उस चीज में सहारा देना। उस सेंस में है कैरी थ्रू का वर्ब, कैरी थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, ऑलवेज कैरी थ्रू द वर्क यू अंडरटेक। यानी हमेशा उस काम को पूरा करो जो आप लेते हैं, अपने अधीन लेते हैं, अपने अंडरटेक करते हैं। जो काम, जिस काम की आप जिम्मेदारी लेते हैं उसे हमेशा आपको पूरा करना चाहिए, पूरा करिए, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। तो कैरी थ्रू का मतलब हो गया पूरा करना। अगला एग्जांपल है, हिज लेबर एंड ऑनेस्टी कैरिड हिम थ्रू हिज ऑल मिसफॉर्च्यून्स। यानी उसकी ईमानदारी, उसके परिश्रम ने उस अंत तक, यानी उसके मिसफॉर्च्यून में, उसके दुर्भाग्य में हमेशा उसका साथ दिया।
तो कहने का मतलब कैरी थ्रू का मतलब होता है पूरा करने के सेंस में या अंत तक सहारा देने के सेंस में हम कैरी थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो की हमारी लास्ट फ्रेजल वर्ब और वो है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, ठीक है, आगे बढ़ाने के सेंस में इसका हम यूज करते हैं। बड़ा सिंपल है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, न्यू टीम विल बी एबल टू कैरी द टास्क फॉरवर्ड, यानी जो नई टीम है हमारी वो योग्य हो पाएगी, सक्षम हो पाएगी इस टास्क को आगे बढ़ाने में। तो आगे बढ़ाने के सेंस में हम कैरी फॉरवर्ड का यूज करते हैं। तो कुल मिला के 5-6 फ्रेजल वर्ब थी कैरी वर्ब से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के एतबार से, और खासतौर से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like, share and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.